राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम जानेंगे एक प्यारे से भोले भाले सरल निर्मल भक्त के बारे में जिसका नाम भोंदू था। वैसे उनका नाम भोंदू नहीं था, पर वहाँ पे वृंदावन में सब उनको भोंदू कहते थे क्योंकि बहुत ही सरल निर्मल भोले भाले से थे। भोंदू भक्त की जो कथा है वह वृंदावन की एक सच्ची घटना है, जो सरल निर्मल और निस्वार्थ भक्ति की एक कहानी है। जहाँ एक साधारण भक्त भोंदू की सरलता और प्रेम ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित किया। वे उसके साथ रहने लगे और अंत में भोंदू भगवान के साथ वन में कहीं विलीन हो गया। तो जानते हैं कौन था भोंदू भक्त? वृंदावन में एक सीधा साधा भक्त रहता था जिसे सब भोंदू कहते थे। वह बहुत सरल निर्मल और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम रखने वाला था। भोंदू ने कोई बड़ी तपस्या या कठोर व्रत नहीं किया, बल्कि उसका प्रेम और भाव इतना सच्चा था कि वो हर वक्त भगवान को ही याद करता और उनसे बातें करता था जैसे कोई दोस्त बात करता है। भोंदू की इस अनूठी सरलता और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण उसके साथ रहने के लिए आश्रम आ गए। ठाकुर जी उसके साथ गाय चराने लगे, उसकी हर बात सुनते और उसके साथ खेलते। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि वृंदावन की एक वास्तविक घटना है। एक दिन भोंदू गैया चराते हुए भांडेर वन की ओर गया और फिर वह कभी लौट कर नहीं आया। ऐसा माना जाता है कि वह भगवान के साथ ही प्रस्थान कर गया। यह कथा सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े आडंबरों की जरूरत नहीं है, बल्कि भक्त के मन की सादगी, सरलता और निस्वार्थ प्रेम ही उन्हें बांध सकता है। यह कथा भक्त की सरलता और भगवान के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। वैसे जानते हैं कि आखिर भगवान आए कैसे थे भोंदू भक्त के पास? तो जैसे एक गुरुजन थे, तो उनके आश्रम में बहुत सारे भक्त शिष्य रहते थे उनके। वहीं पे ये भोंदू भोला भाला सा भक्त रहता था। तो वो गुरु की बातें सुनता था कि श्री कृष्ण है वो भांडेर वन में आते थे गैया चराने। तो वो ठहरा भोला भाला, तो उसको लगा कि आज भी आते हैं और वो रियल में आते होंगे और सभी से मिलते होंगे। मैं भी भोंदू हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आए। तो वो ऐसा मन में विचार करके अपनी गैया लेकर और अपना भोजन लेकर वन की ओर चल दिए और वहां जाकर पुकारने लगे कि आप सबको दिखाई पड़ते, मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़े आज तक। तो उन्होंने उनको आवाज लगाई और हमारे ठाकुर जी कोमल हृदय वाले भोंदू भक्त के बुलाने पर कैसे ना आते। हमारे ठाकुर सीधे खींचे चले आए अपने प्यारे से भोले भाले भक्त से मिलने। तो हमारे ठाकुर जी दूर से आते हुए उनको नजर आए। उन्होंने देखा कि गैयों का खूब सारा झुंड है, जिसके बीच से बंसी बजाते हुए हमारे नटखट कान्हा आ रहे हैं। वो आए, भोंदू भक्त के पास बैठे और उनसे बातें की। तो ठाकुर जी ने उनसे जब बातें की तो भोंदू भक्त ने कहा आप भोजन करिए। तो वो 2 रोटियां लेकर गए। हमारे ठाकुर जी भोजन करने लगे। भोला भाला भक्त जैसे ही देखता है कि ठाकुर जी अपनी रोटी खा के उसकी रोटी खाने लगे, वो तुरंत उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये रोटी मेरी है, मैं अपनी रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे दे दो। तो इस तरह का उसका भोलापन था कि वो समझ ही नहीं पाता है कि ठाकुर जी क्या है, और वो उनसे ही अपने दोस्त की तरह एक रोटी के लिए आपस में जैसे मीठी झड़प होती वैसे उनसे रोटी मांगने लगता है कि ये मेरी रोटी, मैं अपनी रोटी आपको क्यों दूं। इस तरह से उनकी मित्रता होती और वो रोज उनसे मिलने आते थे। फिर जैसे वो मिलने आते थे तो वो भोजन वैसे वैसे वो ज़्यादा ले जाने लगे। तो आश्रम में गुरु को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये रोज इतना भोजन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाता क्यों जा रहा है, क्यों रोज लेके जाता है इतना ज़्यादा। तो एक दिन उन्होंने पूछा, तो वो प्यारा सा भोला भक्त था, वो पहले तो उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि उसको लगा था कि सब लोगों से वो मिलते हैं, मुझसे ही आज तक नहीं मिले हैं। तो उसको कुछ आश्चर्य नहीं हुआ था, इसलिए उसने कभी नहीं बताया। फिर जब गुरुजी ने पूछा
तो उसने फिर बताया कि मुझसे ठाकुर जी आपके जो कान्हा है वो मिलने आते हैं और वो पूरा भोजन खुद खा लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लेकर जाता हूँ जिससे कि मुझे भी खाने को मिले। तो गुरु जी को आश्चर्य हुआ कि ये भोला भाला सा भक्त है तो झूठ तो बोलेगा नहीं, यानी इसमें सच्चाई तो है। तो उन्होंने बोला उससे कि अगर तुमसे वो मिलने आते हैं तो आज तुम उनको अपने साथ आश्रम लेकर आना। अब भोला भाला भक्त बेचारा, अब वो तो गया वन और वहाँ पे भोजन रखा। ठाकुर जी आए और वो भोजन करने लगे। तो उन्होंने कहा कि आज मेरे गुरुजी ने आपको बुलाया, आपको मेरे साथ आश्रम चलना होगा। तो ठाकुर जी बोले, ना ना भाई, मैं तुझसे मिलने आता हूँ, मैं आश्रम ना जाऊँगा, मैं किसी और से नहीं मिलता, मैं सिर्फ तुझको दिखाई देता हूँ। तो भोले भक्त जो है फिर से बोले कि चलिए, मेरे गुरुजी ने बुलाया है, आपको उनसे मिलना होगा। कहते ना ना, मैं तेरे गुरुजी से नहीं मिलूँगा। तो फिर भोले भक्त बोले, आप अगर मेरे गुरुजी से नहीं मिल सकते तो आप उनका भोजन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। अब और गुस्सा कर जाने लगे। तो ठाकुर जी उनके आगे पीछे डोले कि तुम मुझसे गुस्सा होकर मत जा, मुझसे रूठ मत, मैं तेरे गुरुजी से नहीं मिलता, मैं तेरा मित्र हूँ तो मैं तुझसे मिलूंगा। लेकिन भोले भक्त वो तो जिद पे अड़ गए कि चलना तो है, अगर आपको मेरे गुरुजी से मिलना है तो आप मुझसे मित्रता रखिए, वरना आप मुझसे मिलने मत आइए। अब प्यारे से हमारे कान्हा मित्र के प्रेम में ऐसे पड़े कि उनकी बात को मान लिया और शाम हुई और उनके साथ में आश्रम चल दिए। और गुरु जी यहाँ आश्रम में भोले भक्त का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि गैया आ रही है, भोंदू दिखाई पड़ा और भोंदू की पीठ पर हमारे नन्हे कान्हा बैठे हुए बंसी बजाते चले आ रहे। और गुरु जी ने जैसे ये दृश्य देखा, उनकी आंखों से झरझर झरझर ऐसे अश्रु हुआ कि वो कहते कि क्या मैंने इतनी भक्ति की फिर भी मेरे जो ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। और बोला भक्त यानी भोंदू, क्या तेरी भक्ति है कि तुझसे ठाकुर जी इतना प्रसन्न हुए कि तेरे पीठ पर बैठ कर आ रहे हैं। तो ऐसे थे हमारे भोले भक्त और ऐसे ही उनका रोज मिलना होता रहा। और एक दिन वो वन में गए और वहीं पे विलीन हो गए। उसके बाद उन किसी को कभी नजर नहीं आए। तो यह एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि भगवान को अगर पाना है तो कोई आडंबर, कोई फालतू का दिखावा या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस मन में सरलता रखो, कोई कार्य है उसको सरल तरीके से करो। अगर आपका मन सरलता से सारी चीज़ें आप करते हैं तो भगवान झूठे बेर भी स्वीकारते हैं। छप्पन भोग की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने दिया है उनको उसकी क्या आवश्यकता। लेकिन अगर आपका मन जो है सरल है तो आप उनको जो अर्पित करेंगे वो प्रेम भाव से उसको स्वीकार करते हैं। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।